हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने लव मी अगेन के लास्ट पार्ट में देखा था, जेनी ते से कार की डिमांड करती है। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते जेनी की तरफ देख के स्माइल करते और कहते हैं, बेबी तुम जो चाहते हो वो मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। और ये कहकर ते जेनी के चिक पे बहुत ही प्यार से किस करते हैं। जेनी उन्हें पीछे की तरफ हल्का सा पुश करती है और उनसे अपनी बहुत ही नॉटी वे में कहती है, डैडी मुझे कार आज रात को ही चाहिए। ये सुनकर ते स्माइल करते हैं और उनकी इतनी ज़्यादा सेडक्टिव वॉइस को सुन के अपने लोअर लिप को लिक कर लेते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है बेबी, आज रात को मैं कार के साथ तुम्हारे घर पे आऊँगा तुम्हारे मॉम डैड से हमारी शादी की बात करने के लिए। ये सुनकर जेनी उनकी तरफ बहुत ज़्यादा शॉकफुल फेस से देखती हैं और कहती हैं कि ते इतनी जल्दी क्या है, मैं अभी मैरिज नहीं करना चाहती हूँ। ये सुनते ही ते उनकी तरफ अपनी आईब्रो को रेस करते हैं और उनसे कहते हैं कि बेबी, पर मैं चाहता हूँ कि हमारी मैरिज जल्द से जल्द हो जाए। अब मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, मैं तुमसे अब दूर नहीं रहना चाहता हूँ। और वो ये कहते हुए उनके बहुत ही करीब आ जाते हैं और उनके नेक पे बहुत ही प्यार से किस करने लगते हैं और वहाँ पे एक खिड़की का मार्क ड्रॉ कर देते हैं। जेनी बहुत ज़्यादा शाय फील करते हुए कार के डोर को ओपन करते हैं और वहाँ से चली जाती हैं। ते बस आसपास देख रहे होते हैं कि कहीं जंकुक उन दोनों के ये प्राइवेट मोमेंट को तो नहीं देख रहे। जब वो देखते हैं कि यहाँ पे जंकुक नहीं है तो उनके फेस पे एक बिग सी स्माइल आती है और वो अपने ही थॉट में कहते हैं कि जियोन जंकुक, मैं तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करूँगा। तुम सिर्फ और सिर्फ जेनी के ब्रदर हो और तुम मेरे लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो और मैं बहुत जल्दी अपनी जेनी को अपना बना लूँगा। जिस तरह से तुम अपनी सिडक्टिव आइज से मुझे देखते हो, मुझे पता है कि तुम मुझे कहीं ना कहीं लाइक करते हो, पर मेरा इंटरेस्ट तुम्हें बिल्कुल भी नहीं है। और ये कहते हुए ते अपनी कार को स्टार्ट करते हैं और वहाँ से अपने ऑफिस चले जाते हैं। जेनी अपने रूम में आते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हुए आते ही अपने फुटवेयर को इधर उधर फेंकती है और अपने हैंडबैग को बेड पे बहुत ही ज़ोर से थ्रो करती हैं और वो अपने फ़ोन को लेती है और तुरंत ही अपने बॉयफ्रेंड काय को कॉल करती हैं। दूसरी साइड से काय कॉल पिक करते हैं और कहते हैं, ये माय लव, तुमने मुझे इस टाइम पे क्यों फ़ोन करा? अगर तुम्हारे उस किम तायों को पता चल गया तो जेनी इरिटेटिंग वॉइस में कहते हैं, काय मैं उससे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई हूँ, मुझे वो नहीं चाहिए। तुम ये बताओ तुम मुझसे कब मैरिज करोगे? ये सुनकर काय स्माइल करते और कहते हैं कि जेनी अभी तुम्हें वेट करना चाहिए, अभी हमारा टारगेट पूरा नहीं हुआ, तुम्हें उस किम तायों से बहुत सारी मनी लेनी चाहिए। तो जेनी उनकी ये बात सुनकर कहती है कि तुम क्यों नहीं समझते हो काय कि वो इतना ज़्यादा इम्पेशेंस है मुझे लेके, वो आज मेरे मॉम डैड से मैरिज की बात करने के लिए आ रहा है। ये सुनकर काय कहते हैं कि जेनी कोई बात नहीं, उसे मैरिज की बात करने दो, तुम बस उससे मैरिज कर लो और बाकी हम सब कुछ देख लेंगे। और वो ये कहकर स्मक करते हैं। जेनी बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और वो कॉल को कट कर देती है। टाइम ऐसे स्किप होता है। इवनिंग में ते एक न्यू रेड कलर की कार के साथ उनके डोर पे आ जाते हैं और वो बस जेनी को देखते हैं, जो कि आज काफ़ी ज़्यादा सैड दिख रही थी, उनके फेस पे बिल्कुल भी स्माइल नहीं थी। और जिसे देखकर ते स्माइल करते हैं और उनके सामने कार की को लाते हुए देते हैं और कहते हैं, बेबी ये तुम्हारा गिफ्ट, तुम्हें कैसा लगा? जेनी बस एक फोर्सफुली स्माइल करते हैं, एक फेक स्माइल करके वो अंदर जाने लगते थे। उनके ऐसे रिएक्शन को देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हैं कि जेनी को क्या हो गया, जेनी खुश क्यों नहीं है। तो वो जेनी के पास जाते हैं और उनके हैंड को होल्ड करते और कहते हैं, बेबी तुम्हें और क्या चाहिए, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या ये कार पसंद नहीं आई? तो जेनी उनकी तरफ देखते हुए कहती है कि नहीं थे, मुझे ये कार कोई ख़ास पसंद नहीं आई और मुझे शॉपिंग करनी है, मुझे मनी चाहिए। ये सुनकर ते स्माइल करते हैं और तुरंत ही अपने ब्लैक कार्ड को जेनी की तरफ दे देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जितना ज़्यादा शॉपिंग करना है तुम उतना ज़्यादा शॉपिंग कर सकते हो बेबी, इस कार्ड की कोई लिमिट नहीं है और प्लीज़ तुम ऐसे सेट मत रहा करो, तुम्हें अगर शॉपिंग करने से हैप्पीनेस मिलती है तो तुम वो कर सकती हो। और वो ये कहकर स्माइल करते और कहते हैं, तुम्हारे मॉम डैड कहाँ हैं? और ये कहकर जेनी स्माइल करती हैं और ते के हैंड को होल्ड करते हुए अपने मॉम डैड के पास ले आती हैं। उनके मॉम डैड ते को देख के थोड़े से नर्वस होते हैं। उनके डैड को ते बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिकॉज वो एक माफिया हैं, इस वजह से वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते। ते उनके सामने आते हैं और बहुत ही किंग स्टाइल में उनके काउच पे बैठ जाते हैं और
मिस्टर जियोन की तरफ देखते हुए कहते हैं कि मिस्टर जियोन, मैं आपकी डॉटर जेनी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मुझसे मैरिज करना चाहता हूँ। ये सुनकर मिस्टर जियोन उनकी तरफ देखते और कहते हैं कि मैं अपनी डॉटर की शादी किसी माफिया से नहीं कराना चाहता हूँ। तो ते उनकी तरफ देख के स्मक करते हैं और अपनी पॉकेट में से गन को निकाल के टेबल पे रख देते हैं। तभी वहाँ पे मिसेस जियोन आ जाती हैं और वो ये देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं और वो उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि ये यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है। और उनकी इतनी ज़्यादा शेकिंग वॉइस को सुनकर तेज स्मक करते और कहते हैं कि मॉम, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, बस मैं जेनी से मैरिज करने की बात करने आया था, तो शायद फादर इन लॉ को ये पसंद नहीं आया, तो मैं उन्हें बस ये बता रहा था कि मैं हर कीमत पे जेनी से मैरिज करके रहूँगा। और वो ये कहकर स्मक करने लगते हैं। फिर वो अपने गन को उठाते हैं और उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि 2 दिन बाद मेरी और जेनी की मैरिज है, तो उसके लिए आप लोग तैयार हो जाए और 2 दिन बाद ठीक मैरिज हॉल पे आ जाइएगा। और वो ये कहकर तुरंत ही वहाँ से चले जाते हैं। जेनी के डैड उनकी तरफ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में देखते हैं और वो जेनी से अपनी एंग्री वॉइस में कहते हैं, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है जेनी, तुम इतना ज़्यादा ग्रेडी कैसे हो सकते हो कि तुम्हारे लालच की वजह से आज तुम्हारी लाइफ ही खतरे में हो गई है, कि तुम्हारे पीछे एक माफिया पड़ गया है। और जेनी उनकी तरफ देख के बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी फील करती हैं और वो फिर जल्दी से अपने रूम में आ जाती हैं। वो अपने बॉयफ्रेंड को अगेन फ़ोन करते हैं तो काई उनसे कहते हैं कि डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, तुम बस उसकी मनी पे फोकस करो। और वो ये कहकर स्माइल करते हैं। जेनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ऐसे ही 2 डेज बीत जाते हैं। जेके को बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा होता है कि उनका क्रश आज फाइनली किसी और का हो जाएगा और वो भी उनकी सिस्टर का। वो बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर रहे होते हैं, अपने आइज़ के आंसुओं को कंट्रोल कर रहे होते हैं, पर वो कुछ नहीं कहते हैं और वो बस बहुत ज़्यादा सैड होते हैं और वो अपनी फैमिली के साथ मैरिज हॉल में आ जाते हैं। तीन एक बहुत ही ग्रैंड मैरिज की प्रिपरेशन कर रखी थी। वहाँ पे उनके फील्ड के सारे लोग थे, उनके रिलेटिव्स, उनके फ्रेंड्स और बहुत सारी मीडिया थी, क्योंकि ये माफिया की मैरिज होने वाली थी, जो कि सबसे बड़ी मैरिज होने वाली थी कोरिया की। इस वजह से सब लोग वहाँ थे और थे बहुत ज़्यादा खुश थे। पर जिन और आरएम बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थे। बस वो अपने इकलौते सन की वजह से इस मैरिज में आए हुए थे। वो अपने सन को हर्ट नहीं कर सकते थे, इसलिए वो उस गोल्ड डिगर गर्ल के लिए रेडी हो गए थे। पर जिन को बिल्कुल भी वो पसंद नहीं थी। वो मैरिज हॉल में जैसे ही कुक को देखती हैं, उनकी इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल इनोसेंट आइज़ को देखते हैं, जिनको बहुत ही ज़्यादा कुक पसंद आ जाते हैं। वो बस उनके ही चार्मिंग फेस की तरफ ही देख रही थी। वो बस उनकी तरफ देखते हुए अपनी बहुत ही स्वीट वॉइस में कहते हैं, जुनू वो बॉय कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, उसकी आइज़ कितनी ज़्यादा इनोसेंट है, वो कितना ज़्यादा प्योर सोल का है, वो कितना ज़्यादा काइंड दिख रहा है, वो हर एक के पास जा रहा है और बहुत ही पोलाइटली उनसे बात कर रहा है। वो अगर काश हमारा सन इन लॉ होता तो कितनी अच्छी बात होती ना जीनू। और वो ये कहकर एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं। तब आरएन कुक की तरफ देखते हुए कहते हैं, पर जीन अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, तुम्हें ये चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा कि ते को बस जेनी ही पसंद है। और वो ये कहकर दोनों जने बस साइड में ही खड़े रहते हैं और कुछ गेस्ट को अटेंड कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर प्रीस्ट आ जाते हैं और वो जेनी को लाने के लिए कहते हैं। तभी उनके फादर, मदर और जेके उनके रूम के पास चले जाते हैं, जहाँ पे जेनी रेडी हो रही थी। वो जैसे ही रूम के डोर को ओपन करते हैं, वो देखते हैं कि रूम बिल्कुल खाली है, वहाँ पे कोई भी नहीं है और वहाँ पे बस एक लेटर रखा हुआ है, जिसे देखकर कुक तुरंत ही उस लेटर को अपने हैंड में लेते हैं और उस लेटर को रीड करने लगते हैं। वो देखते हैं कि उसमें लिखा हुआ है, जेनी ये मैरिज नहीं करना चाहती है और वो अपने बॉयफ्रेंड काय के साथ यहाँ से चली गई है। ये पढ़ते ही कुक और उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है कि ये बात अगर बाहर पता चल गई तो क्या होगा, कैसे होगा। वो फिर भी बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं और प्रीस्ट बार बार ये कह रहे होते हैं कि ब्राइड को लेके आएँ। तब बहुत देर तक जब कोई भी वहाँ से आंसर नहीं आता है, ते को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो अपने गार्ड को उस रूम में भेजते हैं, पर गार्ड भी उनके पास आके कहते हैं कि सर कोई भी रूम को डोर को ओपन नहीं कर रहा है
और ये कहकर ते बहुत ज़्यादा गुस्से में आते हैं। तभी जिन उनके पास आती हैं और उनसे कहते हैं ते क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या। तो ते उनकी तरफ देखते कहते हैं कि मॉम, जेनी अभी तक नहीं आई है, उसकी फैमिली उसे लेने गई थी, वो उसे लेके अभी तक क्यों नहीं आए हैं, प्लीज़ आप ये पता करें। तो जिन उनकी ये बात सुनकर यस में अपने हेड को नोट करते हैं और वो जल्दी से उस डायरेक्शन में चल जाते हैं। वो डोर पे नॉक करते हैं पर कोई भी डोर ओपन नहीं कर रहा होता है, जिससे जिनको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। फिर वो अपनी स्वीट वॉइस में कहते हैं कि प्लीज़ मिस्टर जियोन, एक बार आप डोर ओपन कीजिए, मैं ते की मॉम हूँ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। उनकी ये बात सुनकर मिस्टर जियोन डोर को ओपन करते हैं और वो अंदर आते हैं। तो वो देखते हैं कि वहाँ पे जेनी नहीं है और वहाँ पे वो लोग रो रहे हैं, उनकी मॉम बहुत ज़्यादा रो रही है और कुक बस साइलेंटली कोने में खड़े हुए हैं, उनके हाथ में लेटर है, जिसे देखकर जिन तुरंत ही उस लेटर को कुक से ले लेती हैं और उसे रीड करने लगती हैं। और वो बस बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती हैं और वो तुरंत ही अपने पॉकेट से फ़ोन को निकालते हैं और आरएम को फ़ोन करके बता देती है और कहते हैं कि आप ते को लेके जल्दी से रूम में आइए। ते ये सुनते ही कि उन्हें वहाँ बुलाया गया है, वो तुरंत ही स्टेज से नीचे आते हैं और वो रूम में आ जाते हैं। जब वो आके जेनी का लेटर पढ़ते हैं, वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं और गुस्से में वो तुरंत ही कुक के नेक को बहुत ही टाइटली दबाने लगते हैं और उन पे अपनी वॉइस को रेज करते हुए बोलते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने ही जेनी को कहीं भेज दिया है, ये तुम जानबूझ के कर रहे हो ना, तुम मेरे पे क्रश करते हो, तुम मुझे अपना बनाना चाहते हो, इसलिए तुमने अपनी सिस्टर का ही किडनैप करा लिया, तुम कैसे इतना गंदा काम कर सकते हो। ये सुनकर कुक की आंखों में से बस आंसू ड्रॉप हो रहे होते हैं और उनके नेक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। वो अपने दोनों हैंड से ते के हैंड को पकड़ लेते हैं और अपने नेक से अलग करने की कोशिश करते हैं, पर ते इतने ज़्यादा गुस्से में होते हैं, वो अपने ग्रिप को बहुत ही ज़्यादा कुक के नेक पे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। तभी जिन तुरंत ही ते के पास आती हैं और ते के चिक पे जोर से स्लैप करते हुए उन्हें कुक से अलग करते हैं और कहते हैं कि ते, तुम पागल हो गए हो गुस्से में, तुम ये सब क्या बोल रहे हो। तो ते गुस्से में उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि आप भी जेनी को पसंद नहीं करते थे, आप सब ने मिलके मेरी जेनी को मुझसे दूर कराए, मैं आप लोगों को कभी नहीं माफ़ करूँगा। और वो तुरंत ही अपने गार्ड्स को जेनी को ढूंढने के लिए कह देते हैं और जिन उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि ते प्लीज़ समझने की कोशिश करो, बाहर सारी मीडिया है और सारे तुम्हारे बिजनेस पार्टनर आए हुए हैं, अगर आज मैरिज नहीं हुई तो कितनी ज़्यादा तुम्हारी इंसल्ट होएगी। ये सुनते ही ते तुरंत ही बेड पे बैठ जाते हैं और अपने हेयर को टाइटली ग्रैब कर लेते हैं और गुस्से में वो बस क्रोल कर रहे होते हैं। तभी वो कुक की तरफ देखते हैं जो एक कॉर्नर में खड़े हुए हैं और वो रो रहे होते हैं। वो तुरंत ही कुक के पास जाते हैं और उनकी रिस्ट को बहुत ही टाइटली होल्ड करते हुए उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि मॉम, आप मैरिज की तैयारी करें। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड।